नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल को इंग्लिश में टेंसेस भी कहा जाता है। आइए इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। आयुष पढ़ चुका था। कल विद्यालय बंद रहेगा। इन वाक्यों की क्रियाएं जैसे खेल रहे थे, पढ़ चुका था, बंद रहेगा, इनसे ये पता चलता है कि कोई कार्य जो है अभी जारी रहेगा, कार्य पूर्ण हो जाने की तथा कार्य का आने वाले दिनों में संपन्न होने का बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे थे, इस वाक्य के द्वारा यह पता चल रहा है कि कार्य अभी जारी है। आयुष पढ़ चुका था, इससे पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका था। कल विद्यालय बंद रहेगा, इससे यह पता चल रहा है कि कार्य जो है आने वाले दिनों में संपन्न होने वाला है। तो इसे जो है हम काल कहते हैं। यानी काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। यानी जिससे यह पता चले कि कार्य जो है वो किस समय हो रहा है। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कार्य उस समय चल रहा है। जैसे कि सोहा खेल रही है, कंचन चाय बना रही है, यानी कि कार्य जो है अभी चल रहा है। तो यह वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, यानी कि सामान्य रूप से वो कार्य हो रहा है, चल रहा है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मदन पढ़ता है, स्वाति गाना गाती है। इन वाक्यों से क्रियाओं के किसी कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने या कार्य का होना प्रकट हो रहा है। तो ये जो है ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो, यानी कि काम जो है वर्तमान समय में हुआ है या नहीं हुआ है इसका डाउट हो, संदेह हो, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा होगा, यानी कि कंफ्यूजन है, डाउट है कि पूजा कर रहा भी होगा और नहीं भी होगा। वीणा पढ़ रही होगी। इन वाक्यों की क्रिया से ये पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में होने या ना होने का संदेह है, यानी कि या तो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बारे में हमें डाउट है। तो ऐसी क्रियाएं जो हैं वो संदिग्ध वर्तमान काल की होती हैं। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में मात्र जारी होने का ज्ञान हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जिसमें ये पता चले कि कोई काम जो है वो निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, स्वाति गाना गा रही है, यानी कि वो लगातार निरंतर अभी चल ही रहा है ये कार्य। राहुल पढ़ रहा है। तो इन वाक्यों से पता चल रहा है कि काम जो है वो निरंतर जारी रह रहा है, चल रहा है। भूतकाल भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है, यानी कि कार्य जो वो है खत्म हो चुका है, संपन्न यानी समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अंशु जाग रही थी, युवक ने गीत गाया था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल
और हेतु हेतुमत भूतकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, यानी कि नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से भूतकाल में होती है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कृष्ण ने कंस को मारा, ये कार्य हो चुका है, सामान्य भूतकाल में हो चुका है। छात्रों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी, ये जो है सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है, आसन का मतलब होता है अभी या निकट, यानी कि कार्य के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम जो है, कार्य जो है या तो निकट में या फिर तुरंत पूरा हुआ है, तो वह आसन भूतकाल है। जैसे कि रमन जा चुका है, नेहा सो चुकी है, यानी कि कार्य जो है या तो अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है या फिर निकट समय में ही पूरा हुआ है, वो आसन भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है भूतकाल में पूरा हो गया था, यानी कि कार्य पूरा समाप्त हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने कहानी लिखी थी, बस जा चुकी थी, ये जो है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से, यानी कि कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई है, यानी कि जिसमें ये पता चले कि ये कार्य हो रहा था लेकिन अभी वो कार्य पूरा खत्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, वो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे परीक्षा चल रही थी, यानी कि चल रही है मतलब लगातार अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई है। लड़के खेल रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरे होने में संदेह हो, वही डाउट हो, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यहाँ जहाँ पे ये डाउट हो कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे पुजारी पूजा कर चुका होगा, कन्फ्यूज़न है, डाउट है कि या तो पूजा कर चुका होगा या नहीं करी होगी। स्नेहा आई होगी, जहाँ डाउट की स्थिति हो, वो संदिग्ध भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल। जिन क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, यानी कि भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यानी कि ये कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि अगर बारिश अच्छी होती तो शायद फसल भी अच्छी होती। अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती। अगर वो पढ़ती यानी वो कर सकती थी लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाई तो वो पास नहीं हो पाई। ये हेतु हेतुमत भूतकाल के उदाहरण हैं। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले यानी कि फ्यूचर टेंस में समय होने का पता चले या भविष्य का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। लड़के फुटबॉल खेलेंगे, यानी फ्यूचर में होने का, कार्य का फ्यूचर में होने का पता चले। वह कल घर जाएगा। इन वाक्यों में क्रिया शब्दों से कार्य के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है, अतः ये क्रियाएं जो है वो भविष्यत काल की है, यानी फ्यूचर में ये सब काम होगा। भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।
जैसे सोहन घर जाएगा, विद्यालय बंद रहेगा। सामान्य रूप से आने वाले समय में ये कार्य होगा, तो ये सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना, यानी कि ये कार्य भविष्य में होने की संभावना है, उसका पता चले तो वो संभाव्य भविष्यत काल होता है। इसके उदाहरण हैं, दादी शायद कल खिलौने लाए, यानी कि संभावना है कि कल दादी जी जो है वो खिलौने लेकर आएंगी। शायद पिताजी रसगुल्ले लाए, शायद हो सकता है कि पिताजी, संभावना है कि पिताजी जो है वो रसगुल्ले लाएं। तो ये संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि काल क्रिया का वह रूप है, यानी काल यानी समय, क्रिया का वह रूप है जिससे उसके घटित होने के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय, यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले, अर्थात भविष्य का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको काल समझ आया होगा। धन्यवाद।